हेलो नमस्ते सलाम वालेकुम। दिस इज वॉरियर एकेडमी। इट्स ऑल अबाउट यू और मैं हूँ सिद्धार्थ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन आई का फोर्थ वीडियो। यानी कि इससे पहले हमने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो उसका जो लिंक है, जो 3 वीडियो हमने पहले ही अपलोड किया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप वहाँ पे जाके पहले वाले वीडियो भी आप देख सकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि आपको पहले वाला वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किया था। जैसे कि हमने सबसे फर्स्ट वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। यानी कि हमने सबसे पहले प्रिज्म डिस्कस किया था कि प्रिज्म होता क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रिज्म की वजह से क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। यानी कि हमने फर्स्ट वीडियो में ये दोनों टॉपिक डिस्कस किए थे। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट, जो कि इसी का ही पार्ट है डिस्पर्जन का। कि डिस्पर्जन मतलब लाइट को 7 कलर्स में स्प्लिट कर देना। ठीक है, एक जो व्हाइट लाइट है उसको 7 कलर्स में स्प्लिट कर देना, वो आपका कहलाता है डिस्पर्जन। यानी कि इन 7 कलर से वापस से व्हाइट लाइट को बनाना कहलाएगा रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। ओके, अब फिर उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन अबाउट एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। यानी कि हमने एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के बारे में कुछ बेसिक चीजें स्टडी कर ली थी या समझ लिया था। किस पार्ट में? सेकंड पार्ट में। फिर हमने थर्ड पार्ट में क्या डिस्कस किया कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कुछ इंसिडेंट थे कि जहाँ जहाँ पे हमें इन्वायरमेंट में, नेचर में, जहाँ जहाँ पे हमें एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन दिख रहा था, उसके इफेक्ट दिख रहे थे, तो वो हमने स्टडी किया था। जैसे कि स्टार का ट्विंकलिंग होना। ठीक है, सेकंड कि स्टार की पोजीशन स्लाइटली थोड़ी हमें ऊपर दिखाई देती है। ठीक है, थर्ड पोर्शन हमने डिस्कस किया था कि सनराइज एंड सनसेट के टाइम पर हमें 2 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा मिलता है, डिले और एडवांस। कैसे कि जब सनराइज हुआ तो सनराइज नहीं हुआ तब भी हमें सन दिखाई देता है 2 मिनट पहले ही, और जब सनसेट हो चुका होता है तो उसके बाद भी हमें सन 2 मिनट के लिए दिखाई देता है। यानी कि ये जो 4 मिनट का डिले होता है वो बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और यानी कि ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। ठीक है, ये इस चैप्टर का क्या होगा बेटा? लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, इसके बाद हमें कुछ भी डिस्कस नहीं करना है। फिर मैं आपको एनसीईआरटी के जो कुछ क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्कस करेंगे कि हमें किस तरह से लिखना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में कोई न्यूमेरिकल अभी नहीं है। ठीक है, सेशन 2020 टू 21 में आपका कुछ पार्ट रिड्यूस हुआ था, उसके अंदर न्यूमेरिकल थे इस चैप्टर से रिलेटेड। लेकिन इस ईयर कोई भी, यानी 2021 में जो एग्जाम होगा वहां पर आपके कोई भी न्यूमेरिकल पोर्शन इस चैप्टर से नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका लास्ट पार्ट होगा। अब जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, या सनलाइट। स्कैटरिंग मीन्स क्या? कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है, जब किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट इंसिडेंट हो रही है और वो लाइट सभी डायरेक्शन में स्प्रेड हो या रिफ्लेक्ट करे वो ऑब्जेक्ट, उसे हम बोलेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे कि अगर हम बात करें, आप मुझे क्यों देख पा रहे हो, या आप मोबाइल की स्क्रीन को क्यों देख पा रहे हो, या आप किसी भी चीज को क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि जब भी कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होती है और वहां से रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों में गिरती है, तभी आप ऑब्जेक्ट को देख पाते हो, अदरवाइज आप ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट को सभी डायरेक्शन में क्या करे, रिफ्लेक्ट करे, उसे हम बोलेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा हुआ है स्क्रीन पर। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसके कुछ फिनोमिनाज हैं जो कि हम आपके सिलेबस में भी है और हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसमें से फर्स्ट है टिंडल इफेक्ट। ये आपने 9th की केमिस्ट्री के अंदर भी डिस्कस किया है। ठीक है, 9th की केमिस्ट्री के अंदर आपने टिंडल इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया है, और अभी हम थोड़ी देर बाद इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्काई का जो कलर होता है वो ब्लू क्यों होता है, उसका क्या रीजन है। नेक्स्ट कि कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट पे किस तरह का दिखाई देता है हमें, रेड कलर का, लेकिन इसका रीजन क्या है। ये नॉर्मली आफ्टरनून यानी कि डे टाइम पर हमें रेड नहीं दिखाई देता,
ये हमें कुछ येलोइश टाइप का दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है कि नॉर्मली हमें सनसेट और सनराइज के टाइम पर ही सन जो है या स्काई जो है जहाँ पर सनसेट और सनराइज होता है वो हमें रेडिश कलर का दिखाई देता है। वो हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, टिंडल इफेक्ट। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है टिंडल इफेक्ट आपने नाइन्थ में देखा है, जैसे कि यहाँ पर भी डायग्राम में विजिबल हो रहा है कि हमारे नॉर्मली जो सॉल्यूशन है थ्री टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है कोलाइडल, एक होता है सस्पेंशन। अब ये होता है क्या कि जैसे आपने वाटर में सॉल्ट मिक्स किया तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, यहाँ पे कोई भी पार्टिकल नहीं है अभी, तो इसे हम बोलेंगे ट्रू सॉल्यूशन, जैसे कि वाटर, है ना। सेकंड जो आता है कि हमने कुछ पार्टिकल मिक्स किए लेकिन वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते कंप्लीटली, कंप्लीटली बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होते, उसे हम बोलते हैं सस्पेंशन। और कोलाइडल जो है वो बिटवीन है, बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, यानी कुछ पार्टिकल तो डिसॉल्व हो जाएंगे और कुछ पार्टिकल हमें बचे हुए दिखाई देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, टिंडल इफेक्ट क्यों होता है कि जब बीम लाइट एक ट्रू सॉल्यूशन से पास होती है तो स्कैटर नहीं होता, क्योंकि वहां पे पार्टिकल्स नहीं होते इतने साइज में। ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर साइज की हमें नीड होती है टिंडल इफेक्ट के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। यानी कि जब हम किसी लाइट को कोलाइडल सॉल्यूशन से पास करेंगे तो वहां पे कुछ पार्टिकल्स होंगे, वो जो पार्टिकल्स है लाइट को स्केटर करेगा। ठीक है, जैसे कि हमारे एक कुछ एक्टिविटीज भी है, जैसे कि हम एक सॉल्यूशन लेते हैं, इसमें आपका वाटर का सॉल्यूशन है और यहाँ पे हमने कुछ मिल्क ऐड कर दिया इसमें वाटर में, इसमें क्या है, वाटर। अब हम एक टॉर्च लेते हैं, टॉर्च की जो लाइट है वो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ठीक है, कि हमें इसके अंदर टॉर्च की लाइट का पाथ हमें नजर नहीं आता। हमें क्या नजर नहीं आता बेटा? पाथ। कि ये टॉर्च की लाइट आई और यहाँ से निकली, हमें ग्लास के अंदर कोई भी पाथ दिखाई नहीं देता। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हमने इसी वाटर में कुछ मिल्क ऐड किया तो हमें जो टॉर्च की लाइट है वो उसका पाथ नजर आने लग जाएगा। अब यहाँ पे जो पाथ है वो विजिबल है। ऐसा क्यों? यहाँ पे पाथ विजिबल नहीं है और यहाँ पर विजिबल है, क्यों? क्योंकि मिल्क जब हमने ऐड किया वाटर के अंदर तो वहां पे कोलाइडल सॉल्यूशन हमारे पास मिल गया। ठीक है, हमें क्या मिला? कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसकी वजह से वहां पे पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। पार्टिकल्स क्या करेंगे कि ऑल डायरेक्शन में आपके लाइट को स्प्लिट करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से हम उस पार्टिकल को देख पाएंगे, और पार्टिकल को देखेंगे दैट मीन्स उस लाइट के पाथ को हम देख पाएंगे, अदरवाइज नहीं देख पाएंगे। तो ये था आपका टिंडल इफेक्ट। और नॉर्मली ये टिंडल इफेक्ट आप अपने घरों पे भी देखते हो, जब हम किसी फॉरेस्ट में जाते हैं, ठीक है, गार्डन वगैरह में जाते हैं, तब भी हमें वो दिखाई देता है और उसे हम कैप्चर करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, आप अपने मोबाइल से उस मोमेंट को कैप्चर करने का भी ट्राई करते हो। ठीक है, तो अब हम वो इफेक्ट देखते हैं। ओके, जैसे कि आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रही है। ठीक है, इस पिक्चर में क्या हो रहा है कि हम फॉरेस्ट में कभी कभी हम देखते हैं कि एक सनलाइट जो है हमें दिखाई देती है, सनलाइट का पाथ दिखाई देता है। यानी कि मैं अभी यहाँ पर हूँ तो कोई ना कोई लाइट है, सनलाइट विंडो से आ रही है। ठीक है, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा नॉर्मली कि यहाँ पे भी लाइट है, यहाँ पर भी लाइट है, सब जगह लाइट है, तभी तो आप मुझे देख पा रहे हो। यानी कि क्या है कि यहाँ पे सब जगह लाइट है। ठीक है, इसी वजह से आप मुझे देख पा रहे हो, सभी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो, लेकिन क्या आप उस लाइट के पाथ को देख पा रहे हो? तो ऐसा क्यों हो रहा है कि इस फॉरेस्ट में आप लाइट के पाथ को देख पा रहे हो, यहाँ पर इस जगह पे आपको लाइट का पाथ नजर आ रहा है, लेकिन बाकी जगह पे नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे नहीं आ रहा। एक सेकेंड, ठीक है, इस जगह पे नजर नहीं आ रहा और यहाँ पर भी आपको विजिबल नहीं हो रहा, इस जगह नहीं हो रहा, इस जगह नहीं हो रहा, लेकिन स्पेशली इसी जगह पे आपको लाइट का पाथ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि कोलाइडल सॉल्यूशन यानी कि कोलाइडल पार्टिकल्स का काम करते हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर लाइट का पाथ दिखाई देता है। अदरवाइज जैसे कि हम बोल सकते हैं कि विंडो से आने वाली लाइट हमें भी दिखाई देती है। ठीक है, विंडो से जब लाइट आती है तो वहां पे क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली हमें विंडो की लाइट का पाथ नजर नहीं आएगा, लेकिन जब विंडो से मॉर्निंग में या जब डस्टिंग होती है
तो सनलाइट आपकी विंडो से आती है अंदर की तरफ रूम के अंदर, तो हमें क्या होता है कि उस सनलाइट का पाथ नजर आता है बिकॉज ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स जो लाइट को ऑल डायरेक्शन में क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, उसी वजह से आपको सन का पाथ या सनलाइट का पाथ विंडो से आते हुए नजर आता है। ठीक है, यानी कि अब ये भी हम कह सकते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, कुछ पार्टिकल्स होते हैं, स्मोक के होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, या और कुछ एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो लाइट है स्कैटर होती है। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो यहाँ पर हमें इस इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। नॉर्मली ये टिंडल इफेक्ट जो एक साइंटिस्ट है, ठीक है, जॉन टिंडल, तो जॉन टिंडल ने ये सबसे पहले इफेक्ट डिस्कवर किया था, इसीलिए उनके नाम के ऊपर इस स्कैटरिंग को, इस इफेक्ट को नाम दिया गया टिंडल इफेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया आपको बेटा? अब हम बात करते हैं लाइट की वेवलेंथ के बारे में, लाइट की डिस्टेंस के बारे में और स्कैटरिंग के बारे में। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल सा एक लॉजिक हम लेते हैं कि जब हम रात को ड्राइविंग करते हैं तो हम टू व्हीलर यूज करते हैं या फोर व्हीलर यूज करते हैं, तो जब भी आप व्हीकल की लाइट हेडलाइट ऑन करते हो तो क्या आपकी लाइट ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल करता है? नहीं। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद लाइट जो है धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। तो हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये कह सकते हैं, वो इंटेंसिटी कम क्यों होती है? तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लिखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस, लाइट की डिस्टेंस ज्यादा तक ट्रेवल करेगा तो उसका इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज होगा। यानी डिस्टेंस अगर ज्यादा ट्रेवलिंग करेगा तो इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है कि डिस्टेंस इंक्रीज होने पर लाइट जो है वो स्कैटर ज्यादा होगी। क्या होगी? स्कैटर ज्यादा होने लग जाएगी। स्कैटर का मतलब रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी पार्टिकल्स की वजह से। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतना ज्यादा स्कैटरिंग होगा लाइट का, और जितना ज्यादा स्कैटरिंग होगा उतनी ज्यादा इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया कि डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो स्कैटरिंग भी ज्यादा हो रही है, स्कैटरिंग ज्यादा हो रही है तो इंटेंसिटी हमारा डिक्रीज हो जाएगा लाइट का।